नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोक हेडलाइंस पे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ओसामा बिन लादेन जैसे सबसे बड़े आतंकी को अमेरिका ने कई बार हाथ में आने के बाद भी क्यों नहीं मारा? 1990 के दशक से लेकर 2011 तक उसके खिलाफ कई मौके बने, इंटेलिजेंस मिली, एयर स्ट्राइक तक प्लान हुई, लेकिन फिर भी हर बार आखिरी वक्त पर उसे बच निकलने दिया गया। क्या ये सिर्फ अमेरिकी की नाकामी थी या फिर इसके पीछे एक बड़ी रणनीति, एक ग्लोबल गेम छिपा था? आज हम इसे पूरे मामले को डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। इतिहास, मौके, राजनीति, फायदे और छिपे हुए मकसद, सब कुछ। ओसामा बिन लादेन का नाम आतंक की दुनिया में 1980 के सोवियत अफगान युद्ध से जुड़ता है। उस समय अमेरिका ने खुद अफगानिस्तान में जिहाद का सपोर्ट किया था ताकि सोवियत संघ को हराया जा सके। इन्हीं हालातों में अल-कायदा जैसे आतंकी मशीनरी पैदा हुई और बाद में यह नेटवर्क अमेरिकी और पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो गया। 1990 में जब ओसामा ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दी, तभी से उसके खिलाफ सीआईए सक्रिय हो चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि चाहे 1996 हो, 1998 हो या 2001, अमेरिका को कई मौके मिले, फिर भी ओसामा नहीं मारा गया। 1996 में ओसामा सूडान में था। वहाँ की सरकार ने खुद अमेरिका को ऑफर दिया था कि या तो आप इसे ले जाइए या हम इसे कहीं और भेज देंगे। लेकिन अमेरिका ने कई ठोस कदम नहीं उठाया। 1998 में जब अफ्रीका में अमेरिका दूतावासों पर बम धमाके हुए और 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, तब सीआईए को पता था कि ओसामा अफगानिस्तान में है। एयर स्ट्राइक प्लान भी हुई, लेकिन आखिरी वक्त पर कैंसिल कर दी गई। आधिकारिक कारण पता चला, सिविलियन कैजुअलिटी का डर था, अरबों देशों के साथ रिश्ते बिगड़ने के खतरा था, लेकिन असली कारण उस वक्त अमेरिका को लगता था कि ओसामा को ग्लोबल एनिमी के रूप में जिंदा रखना ज़्यादा फायदेमंद होगा। 2000 में अमन में अमेरिकी नेवी शिप यूएसए कोल पर हमला हुआ, जिसमें 17 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसके बाद भी अमेरिका सीधे एक्शन नहीं ले पाया और फिर आया 9/11, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 9/11 के बाद तो अमेरिका के पास वर्ल्ड सपोर्ट था। पूरा ग्रह पर हर देश अमेरिका के साथ था। लेकिन जब अफगानिस्तान में तोरा बोरा 2001 की लड़ाई शुरू हुई, ओसामा वही वही गुफाएं में फंसा हुआ था। अगर अमेरिका चाहता तो ग्राउंड ट्रिप्स भेजकर उसे खत्म कर सकता था, लेकिन उन्होंने लोकल अफगानों लड़कों पर भरोसा किया और ओसामा पाकिस्तान भाग निकला। सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी एजेंसी, इतनी बड़ी आर्मी और फिर भी इतना बड़ा आतंकी कैसे निकल गया? कई जानकारों का मानना है कि ये डिजाइन किया गया स्केप था। यहाँ से असली खेल शुरू होती है, वॉर एंड टेरर का बहाना। अगर ओसामा तुरंत मारा जाता तो अमेरिका लंबे समय तक वॉर एंड टेरर नहीं चला पाता। आतंक का डर जिंदा रखकर अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक दोनों में युद्ध छेड़ दिया। मिडिल ईस्ट के देशों पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका को एक बड़ा दुश्मन चाहिए था। ओसामा इस रूल में फिट बैठता था। युद्ध जितना लंबा चला, उतने ज्यादा हथियार बिके, अरबों खरबों डॉलर की इंडस्ट्री चल पड़ी। ओसामा के नाम सुनकर अब अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार डिफेंस बजट बढ़ाते रहे। यानी आतंकवाद सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं था, बल्कि एक बिजनेसमैन और राजनीति की टूल भी बन चुका था। ओसामा को इतने साल छिपने की जगह कहाँ से मिली? जवाब है पाकिस्तान। ओसामा एबटाबाद में रह रहा था, वो भी मिलिट्री एकेडमी से कुछ ही दूरी पर। पाकिस्तान को इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी जानकारी थी या नहीं? कई संकेत बताते हैं कि पूरी शेल्टर पाकिस्तान की जानकारी और सहमति से मिली थी। दरअसल पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था। एक तरफ अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद ले रहा था और दूसरी तरफ आतंकी नेटवर्क को पनाह दे रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर 2011 में अमेरिका ने ओसामा को क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि अब उसका उपयोग पूरा हो चुका था। अमेरिका ने 10 साल का वार एंड टेरर चला चला लिया था। अफगानिस्तान और इराक पर कब्जा कर लिया था और हथियारों का कारोबार चरम पर पहुंच गया था। यानी ओसामा का मिशन खत्म हो चुका था और उसे एबोटाबाद से निकालकर खत्म कर दिया गया था। तो दोस्तों,
ओसामा को पहले क्यों नहीं मारा गया? इसके जवाब साफ है। ये सिर्फ इंटेलिजेंस का नाकामी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी। ओसामा जिंदा रहकर अमेरिका और बड़े देशों के लिए एक बहाना था, राजनीति करने का, युद्ध छेड़ने का और मुनाफा कमाने का। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अगर ओसामा को 1996 या 2001 में ही खत्म कर दिया जाता, तो आज की दुनिया बिल्कुल अलग होती? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।